हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि खरमास कब से कब तक रहेगा और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें खरमास में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहा जाता है और तभी से खरमास भी शुरू हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में खरमास साल में 2 बार लगते हैं और इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कहते हैं कि खरमास में सूर्य का तेज कम होता है और इसीलिए इस दौरान शुभ मांगलिक कार्य करने का फल नहीं मिलता है। पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात 10:19 से सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेगा। इसके बाद 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य के आते ही खरमास खत्म हो जाएगा। तो इस साल खरमास 15 दिसंबर 2024 से लग गया है और 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इसकी अवधि कुल 30 दिन की होती है और ऐसे में इस महीने के दौरान शुभ काम नहीं किए जा सकेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि खरमास में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खरमास में भगवान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। भगवान सूर्य देव अपना तेज भी कम कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों ग्रहों का मजबूत होना बेहद ही आवश्यक होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि खरमास में ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने वर्जित होते हैं। खरमास में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं क्योंकि इस दौरान की गई शादी से जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती है और वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खरमास में शादी के अलावा सगाई, गृह प्रवेश या मुंडन जैसे शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि में होने की वजह से इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो खरमास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि खरमास समाप्त होने के बाद ही आप व्यापार की शुरुआत करें। खरमास के दौरान नया घर खरीदने से भी वास्तु दोष बढ़ता है और आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खरमास के दौरान नया घर खरीदने की मनाही होती है। खरमास में भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन का सेवन करने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। कुछ लोग खरमास के दौरान ही अपनी बेटी को अपने घर से विदा करते हैं। इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर खरमास समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि खरमास के दौरान ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, जिनको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास में शादी विवाह जैसे कार्यों की तो मनाही होती है, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ माना गया है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर खरमास में आप श्री सत्यनारायण भगवान कथा सुनते या फिर पढ़ते हैं तो आपके परिवार पर इसका बेहद ही शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति खराब दशा में है तो इस खरमास के दौरान पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। खरमास के दौरान आप जितनी पूजा पाठ करेंगे आपको उतने ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और बृहस्पति ग्रह के दोषों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। खरमास में नियमित तौर पर भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। खरमास में श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। खरमास में दान करने से तीर्थ स्थान जितना पुण्य फल मिलता है। इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नजदीक आने के लिए
जो व्रत पूजा पाठ किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है और व्रत करने वाले के सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। खरमास में दान के साथ ही श्राद्ध और मंत्र जाप का भी विधान है। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। पूजन सामग्री जैसे कि कुमकुम, घी, तेल, अबीर, गुलाल, हार, फूल, दीपक आदि धूप बत्ती भी आप दान में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि नारायण जी की भी पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख दर्द कम हो जाएंगे, इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी तुलसी के नीचे जलाना चाहिए। घर में सुख शांति ऐसा करने से बनी रहती है। बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट या फिर बर्तनों की बजाय पत्तल में भोजन करने को भी शुभ माना गया है। खरमास के समय व्यक्ति को एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूरे खरमास में रविवार को छोड़कर रोज सुबह पीपल या बरगद के पेड़ को जल देना चाहिए। शाम के समय देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, खरमास की पौराणिक और असीम पुण्य फलों को प्रदान करने वाली कथा का भी श्रवण करते हैं। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और भगवान सूर्य देव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। तभी परिक्रमा करते करते उनके घोड़ों को आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर भगवान सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा विश्राम भी कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर तालाब किनारे पर चल रहे 2 खर अर्थात 2 गधों पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी कि गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी के महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस अपने रथ में शामिल कर लिया था और फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर ये हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्य देव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई थी। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्य देव ने जो परिक्रमा का कार्य पूरा किया, तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर शोर वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इसी बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने में सूर्य देव प्रभावित हुए, उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा और ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दूसरों को भी शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक कथाएं और हमारे सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान जरूर लिखें।